हाँ कोई बात नहीं, 25 को दे देना, एक दिन तो मैं एक्सटेंड कर ही सकता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। ओके भाई, चलिए आप ध्यान से पढ़ो भाई। अब जिसको भी कुछ बोलना है आप मैसेज कर दीजिएगा। आ रही बात समझ में? मैंने सबको यहाँ से म्यूट कर दिया है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आज, वो हमारा सर कल के क्वेश्चन प्रद्युम्न, बेटा कल के क्वेश्चन तो आप लोगों ने सॉल्व किए ही होंगे ना। अच्छा मेरी बात सुनो सर, मेरा कोई इश्यू है। अच्छा राघवेंद्र सिंह, क्या प्रॉब्लम है बेटा? राघवेंद्र क्या प्रॉब्लम है? ओह शिट, तो आप क्या चाह रहे हो, किस तरीके से हेल्प करूँ आपकी? राघवेंद्र आप मुझे लिखो यहाँ पे, मैं किस तरीके से हेल्प करूँ, मतलब आप मेरे से क्या चाह रहे हो कि मैं कैसे हेल्प करूँ। हम लोग फिर वही करते हैं कुछ। जब तक राघवेंद्र लिखते हैं तब तक अपन दूसरी बात करते हैं बच्चों। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा है राघवेंद्र, अगर आपका सिर्फ वेबसाइट का इशू आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मत सबमिट कराओ, आपको मैं बाद में और टाइम दे दूंगा, आप परेशान मत हो उस चीज को लेके कि आपको प्रोजेक्ट सबमिट कराना है अभी या फिर कुछ आप डिले करो, कोई टेंशन मत लो, मैं आपको बाद में और टाइम दे दूंगा। आप आने के बाद मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना कि सर मैं आ गया हूँ, तो मैं तब आपको दे दूंगा। ठीक है, तब आप 10 दिन मेरे से ले लेना, तब आप बना लेना। ठीक है राघवेंद्र, आप अभी लो। हाँ, अब एक बच्चे ने पूछा है प्रद्युम्न ने कि एक बार ये बता दो कि अपन जो है ये वाला क्वेश्चन कि 17.978 ये जो 10 है, इसको किस तरीके से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये कैसे करेंगे ये सवाल है। तो भाई करने का सिंपल सा तरीका है, आप 17 में डिवाइड लगाओ, तो 16 वन जा 16, कैरी 1 आया, तो ये तो हो गया ऐसे 11 पॉइंट। अब इधर आते हैं 0.978, इसको मल्टीप्लाई बाय 16 करो, जो भी रिजल्ट आता है वो इधर लिखो, और डेसिमल के पहले वाले नंबर को ले लो और आगे प्रोसीड कर दो। तो 0.978 इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 16, 8 जा इधर ये आ जाएगा 8, 16 इसको प्लस कर लिया हमने, तो ये 4 और ये 16 9 और ये 6 और ये, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। तो डेसिमल के पहले कितना आ गया 15, तो आप 15 को इधर लिख दो, और 15 का मतलब क्या होता है यहाँ पे एफ, 15 का मतलब क्या होता है एफ, तो हमने वो लिख दिया। फिर 0.648 इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 0.648 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 16 से तो आपके पास कितना आ रहा है? और यार रुको एक मिनट रुको, हाँ कैलकुलेटर से कर लेते, रुको, हाँ चलो ठीक है, बच्चों ने बता दिया 10.368 आ रहा है, तो अच्छी बात है। 10 को इधर लिख लो, तो अब 10 तो लिखते नहीं है, तो 10 की जगह क्या लिखेंगे ए, तो ऐसे ही 0.368 इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 16 से तो कितना आ रहा भाई बच्चों? 0.368 को मल्टीप्लाई करता हूँ 16 से 5 पॉइंट, अच्छा संजय ने लिख दिया है, अच्छा बच्चों ने लिख दिया, वेरी गुड, 5.888 आ रहा है। तो अब ये जो 5 है इसको आप उठा के यहाँ लिख लो, इसी तरीके से आप कर लो, और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा FA5, इस तरीके से चलता रहेगा, वो आपका आंसर है। ठीक है प्रद्युम्न, ये सही आंसर है, जिस बच्चों ने किया है वो सही आंसर किया है। सारी बात समझ में? अब आगे बात करते हैं। सर का रेजेंट है, यस सर। हाँ सर, इनको कुछ इन्फॉर्म कर दो, ये टेस्ट है ना इनका। हाँ कब है टेस्ट इनका, वो आप कर लो बात। हाँ 2:30 पे है, आपकी क्लास 2:20 पे ओवर होगी, उसके 10 मिनट बाद है इनका टेस्ट 2:30 पे। गूगल फॉर्म आएगा, वो इनको फिल करना होगा, और 3 बजे तक उसको सबमिट करना है, 3 बजे के बाद वो लॉक हो जाएगा। वैसे तो इतना लंबा पेपर है नहीं कोई वो, और एक स्टूडेंट को एक बार ही सबमिट करना है। अगर किसी ने मल्टीपल टाइम सबमिट किया तो जो आपने फर्स्ट सबमिट किया है उसको ही माना जाएगा वैलिड, क्योंकि सबमिट करते हुए उसका टाइम साथ में आता है। तो एक स्टूडेंट एक बार ही सबमिट करे। इससे रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ ले, पेपर से रिलेटेड। 2:30 से पहले आपके पास आ जाएगा, 3 बजे से तक उसको सबमिट करना है।
वैसे कोई 15 मिनट से ज्यादा का है नहीं, लेकिन फिर भी 3 बजे तक का टाइम है आपके पास उसको सबमिट करने के लिए। बीसीए और बीएससी आईटी की बात कर रहा हूँ, ये एमएससी आईटी के पास नहीं आएगा, सिर्फ बीसीए और बीएससी आईटी के पास आएगा। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। नेक्स्ट वीक में सी प्रोग्रामिंग का टेस्ट है। HTML का हो गया, फंडामेंटल का हो गया, नेक्स्ट वीक सी प्रोग्रामिंग का है। मंडे को 26 को सी प्रोग्रामिंग का है, और फिर 2 तारीख को साइबर सिक्योरिटी का है। नेक्स्ट कमिंग मंडे तो सी का है, और उसके नेक्स्ट मंडे साइबर सिक्योरिटी। हाँ चिराग, वीडियो स्टार्ट करो आपका, अनम्यूट करो, वीडियो ऑन करो, अनम्यूट करो। हाँ सर बोलो। ना सी का कोर्स क्या रहेगा टेस्ट के लिए? वो तो मैम बता देंगे कल आपको। ओके सर। और साइबर सिक्योरिटी वाला भी में तो अभी टाइम है, वो थोड़े दिन बाद बता देंगे मैम। सी का तो मैम कल बता देंगे। कर लो अब अंकित सर, आप कंटिन्यू कर लो। अंकित सर। हाँ सर ठीक है डन। हाँ आप कर लो कंटिन्यू। हाँ क्या चल रहा है इनके? कन्वर्जन शुरू हो गए? कन्वर्जन में डेसिमल से बता दिए सारे कन्वर्जन, अब रिवर्स चलेंगे? अब रिवर्स चलेंगे। चलो ठीक है। डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से हेक्साडेसिमल हो गया। अब चलो सही। अब बाइनरी से करना है, बाइनरी से डेसिमल, फिर वही बाकी सारे। हाँ ठीक। हाँ तो गाइस देखो, ये तो डाउट था प्रद्युम्न का, वो अपन ने सॉल्व कर दिया, जो कि प्रद्युम्न ने ऑलरेडी सही किया था, वो बस अब चेक करा था कि उसने सही किया नहीं किया है। और एक बात है कि जो आपके रिजल्ट की बात है कि जो एचटीएमएल का टेस्ट लिया था वो एचटीएमएल का रिजल्ट, तो बच्चों आज नाइट तक मैं सारे रिजल्ट आपको दे दूंगा, मतलब सारे क्या, मतलब आपका तो एक ही रिजल्ट है, वो मैं नाइट तक दे दूंगा आपको, ठीक है। हाँ लव कुमार वैष्णव, बताओ क्या डाउट है? सबसे पहले अपन डाउट सॉल्व करते हैं, फिर अपन बात करते हैं। रेज एंड अपने किया है लव कुमार वैष्णव, ठीक है, बताओ क्या डाउट है? हेलो सर। हाँ हेलो गुड लव, आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। सर मेरा डाउट ये था कि मतलब जो डेसिमल वैल्यू हम जो भी मतलब जो डेसिमल बाइनरी हेक्साडेसिमल ऑक्टल ये जो भी वैल्यूज है नंबर्स हैं इनको लिखते कैसे? मतलब अगर हमें इनपुट के तौर पे अगर देना होता है तो हम लगभग डेसिमल वैल्यू देते हैं। अपन डेसिमल ही देते हैं, सही बात है। हाँ, अगर हमें हेक्साडेसिमल देना हो तो हम कैसे देंगे? तो हम वो तो डायरेक्ट मान लो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पहले। हाँ कन्वर्ट कर लिया, मान लो जो भी वैल्यू थी उसको कन्वर्ट करके हमने वैल्यू निकाली, जैसे हम कलर कोड में देते हैं हैश लगा के, तो वैसे हाँ देना होता है। बिल्कुल, वो फिर वैसे ही देना पड़ेगा। कलर कोड में जो आप लिखते हो हैश लगा के, वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज ही तो लिखता हूँ वहाँ पे। हाँ तो मतलब अगर वो लिखेंगे हम तो वो हो जाएगा अपने आप सही से। हाँ बिल्कुल। और उनको बाइनरी को कैसे लिखते हैं? बाइनरी को 1-0 के फॉर्मेट में लिखते हैं। नहीं वो डायरेक्ट लिखेंगे तो वैसे का वैसे एक्चुअल प्रिंट हो में क्या जाएगा। होता है मैं बताता हूँ, ये जो बाइनरी है ना, ये मशीनरी लैंग्वेज होती है, ये हमारे काम की तो होती नहीं है, ये मशीन के काम की होती है, मशीन को समझ में आती है। तो हम अब नहीं दे सकते इनपुट के तौर पे उसको? हाँ, तो अपन डायरेक्ट नहीं दे सकते, क्योंकि आप दोगे तो आप कितना दोगे, जैसे अभी आपने लिखा है लव कुमार वैष्णव, अब लव हाँ वैष्णव है तो लव कुमार वैष्णव भी बाइनरी में ही लिखा है वहां तो आपको पहले क्या होगा, एल का पहले आपको कोड देखना पड़ेगा कि भाई एल का कोड क्या है मेरे पास, ठीक है। एल हाँ का ही वैल्यू निकालोगे, उस एस का ही वैल्यू को आप फिर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वो एल की वैल्यू हो जाएगी बहुत बड़ी, तो ऐसे लव कुमार वैष्णव की बहुत बड़ी बाइनरी वैल्यू होगी। तो हाँ वो तो होगी सर, लेकिन सिस्टम अगर समझता देना है। चाहे इनपुट में तो नहीं दे सकते हम? नहीं, अपन नहीं देते डायरेक्ट, वो ऑलरेडी कन्वर्टर इसमें लगे होते हैं जो उन वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आप लिखने लगोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना यार इस चीज का क्या है और कितना याद कर लोगे। नहीं याद करने के नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रहा था। हाँ नहीं नहीं ऐसे नहीं। अब ओके सर, थैंक यू। कि अभी टेस्ट हो रहा है वो कहीं एडिट होंगे क्या? प्रथम ये बिल्कुल आप त्रिवेंद्र सर से एक बार कंफर्म करो, वही आपको इन चीज के बारे में सारा बता पाएंगे, क्योंकि ऐड तो होते ही हैं सारी चीजें ना, जो लास्ट में फाइनल एग्जाम्स होते हैं तो जो प्रैक्टिकल होते हैं वहां पे इनके मार्क्स ऐड करते हैं बिल्कुल कॉलेज वाले, कि आपने कितना सीरियसली मार्क्स दिया है, ठीक है। अब खुशहाल का है कि सर एक बार असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 करवा दो, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आप लिख दो मुझे मैसेज में क्या था, तो मैं करवा देता हूँ, फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 लिख दो।
क्योंकि मेरा मोटो है आपको समझ में आना चाहिए। मेन तो सबसे पहले हमें समझ में आना जरूरी है। ये नहीं है कि भाई अपने को आगे बढ़ना ही है, नहीं, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा अपन आगे शिफ्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, पूछो खुशहाल। 7 नंबर का क्वेश्चन अगर आप पूछना चाह रहे हो तो बेटा उसको लिख दो आप मैसेज में कि क्या क्वेश्चन है, या बच्चे दूसरा कोई और जना लिख दो 7 क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने असाइनमेंट दिया था, जल्दी से लिखो तो मैं उसको करवाऊं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 खुशी ने तो आंसर लिखा है। अरे आंसर नहीं चाहिए भाई। क्वेश्चन है 230001 ये है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो 230001 ये है, इसमें डिवाइड लगाओगे भाई 8 का, सिंपल सी बात है। तो 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 23 में से 16 गए तो 7 बचता है, तो ये हो गया 70, ठीक है। 9 8 जा 72 होता है, तो 72 तो ज्यादा हो जाता है, तो मतलब 9 टाइम नहीं जाएगा, 8 टाइम जाएगा। 8 8 जा 64 64, तो 70 में से 64 अगर माइनस किए तो 6 बचता है, तो ये हो गया 60, ठीक है। तो अब 8 7 जा 56 हो गया, तो 60 में से 56 गया, 60 में से 56 गया तो 4 बचा, तो ये 40 हो गया। तो अब कितना बचा है, तो 6 8 जा 48 होता है, तो 48 तो ज्यादा हो गया, तो इसीलिए 8 5 जा जाएगा 40 सीधा गया। अब 1 तो जाता नहीं है, तो 0 लगाओ, अब ये हुआ 12, तो 8 1 जा 8 और 4 बचा, वापस 8 5 जा और 0 लगाया और 1 रिमाइंडर आ गया इधर। आ रही बात समझ में? फिर 8 से दिया, 8 3 जा 24, तो यहाँ पे 24 हो गया, इधर 4 आ गया, ठीक है। 8 5 जा 40, ये 7 आ गया 75, 8 9 जा 72, तो 3 बचा, 8 3 जा 24, 6 बचा, और कितना होता है 8 9 जा 70 हो गया, और 8 8 जा 64, तो 8 7 जा रहा है 56, तो 6 तो 5 बच रहा है, 55 हो गया, 8 6 जा 48, तो कितना बचा है। अब आप इधर आ जाओ, 9th वाला भी बताना है क्या अभिजीत? कोई बात नहीं। अब 70 है, तो 8 9 जा तो 72 होता है, तो 8 8 जा कितना होता है 64, तो यहाँ पे 6 बच गया, तो इधर आ जाएगा 6। इस तरीके से आप इसको डिवाइड देते चले जाओ, आपका रिजल्ट आता जाएगा, ठीक है। 8 4 जा 32 होता है, फिर 3 बचा, फिर 8 4 जा 32 होता है, ठीक है। अब अच्छा, प्रद्युम्न ने तो डायरेक्ट ही लिखा है, ठीक है। 8 4 जा वापस 32 हो गया, तो 32 39 में से 32 गए, 7 बचा, तो 8 9 जा 72, 1 बच गया, 8 2 जा 16, 1 बच गया, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8, और इधर आ गया रिमाइंडर 0। आ रही बात समझ में? तो अब आगे बच्चों ने कर ही रखा है, बेटा बताना इसके बाद क्या बचेगा, क्या आएगा, मतलब मैं डिवाइड देने पे 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, 4 बचा, 8 5 जा 40, 2 बचा, तो 2 जा 16 और 5 बच रहा है। ऋषिराज ने रेजेंट किया है, एक बार देख प्रॉब्लम है। हाँ ऋषिराज, करो, अनम्यूट करो। सर मेरा चैट ओपन क्यों नहीं है सर? चैट आपकी ओपन नहीं हो रही है? तो उसमें अमर अमर सर का नाम आ रहा है सर ऑलरेडी। ओ माय गॉड, ऋषिराज रुको, देखो मैंने आपको मैसेज किया, आपको मिला क्या मैसेज? यस सर। तो मतलब वो कर सकते हो आप में। सर मेरे इसमें लिखा रहा है टू अमर, अभी भी यही लिखा आ रहा है सर हाँ हाँ नीचे। कोई बात नहीं, कर दो आप, अमर सर को ही कर दो। नहीं आ रहा सर, वो हो रहा अमर अमर इज नॉट इन द मीटिंग ऐसे लिखा आ रहा है सर। ऐसा आ रहा है। सर वो इसलिए लिखा हुआ आ रहा है भैया, जब अमर सर के नाम पे ऊपर क्लिक करेंगे ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा, उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके चैट कर सकते हैं आपके साथ। ये लो देखो, ये मासूम बच्चे ने बहुत सॉल्यूशन दे दिया। चलो यस, लव कुमार वैष्णव, हाँ सर, यही बता रहा था मैं भी। आप भी यही बता दो। सर नहीं आ रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ सर के नाम पे, नहीं आ रहा कुछ भी सर। अंकित, अच्छा वो सर का नाम आ जाएगा लिखा हुआ वहाँ पे। अभी आ गया सर, अभी आपके नाम पे क्लिक किया सर, हो गया सर। ठीक है। हाँ, अब हो जाएगा। चलो अब एक बार बताओ, ये देखो ये सबने लिखा हुआ है, ये सबने किया हुआ है ना। तो मेरे से क्वेश्चन एक्चुअल में पूछा किसने था, ये पूछा था, नहीं खुशी ने तो आंसर लिखा था, ये खुशहाल ने पूछा था। खुशहाल
बेटा बताओ इसके बाद आप कर लोगे क्या ऐसा, ये मैं इसको पूरा करके बताऊं खुशहाल, क्योंकि अभी और भी होगा, ये बड़ा है ना, ये भी तो 5 डिजिट में आया है ये, और होगा ये। खुशहाल यस सर, कर लोगे ना, वेरी गुड, ठीक है कर लोगे ना, हाँ वेरी गुड, ठीक है। चलो अब कोई बात नहीं, अब तो ये 7th क्वेश्चन है। अब ऐसे ही किसी बच्चे ने क्या पूछा है, 9th क्वेश्चन की भी डिमांड करी, तो बेटा 9th क्वेश्चन लिख के दो मेरे को, यहाँ पे क्या था 9th वाला, ये ना आपने लिख के दिया है 9th क्वेश्चन 10001001234 10 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और 2, ये आपने लिखा है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। किस किसका मैसेज है, ऋषिराज का भी मैसेज है, अच्छा ये लिख दिया आपने, कोई बात नहीं। तो वन देखो ये मैंने इसलिए दिया था कि आप कंफ्यूज हो और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को समझो कि 0 0 कहाँ लगते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग कंफ्यूज हो गए इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया था। तो ये 2 5 10 हो गया, सीधा सीधा सा 0 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो ये 0 एज इट इज आ जाएगा। तो 52 जा 100 हो गया सीधा, फिर 500 टू जा 1000 हो गया। अब देखो 1 में डिवाइड जाता नहीं है, तो 0 लगा के ये 10 हो गया, तो वापस 5 जा 10 हो गया, फिर 0 लगाया 100 हो गया, फिर 0 लगाया 12 हो गया, तो 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और यहाँ पे 0, इस तरीके से आएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ ये जो देखो खुशी ने लिखा है इसका आंसर ये होगा, तो ये खुशी ने कर लिया, देखो आंसर बताता हूँ 100101101 क्या लिखा है 3451110110010 और आगे ऐसे कुछ बहुत सारा लिखा है इन्होंने, खुशी ने ऐसा कुछ इसका आंसर है। तो ये मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम आए, कंफ्यूज हो और सॉल्व करो। जैसे 2 2 जा 4 1 आ गया, 2 5 जा 10 हो गया, अब आगे के 2 0 का क्या करोगे, आगे के 2 0 का क्या करोगे, तो सिंपल सी है, 1 0 करोगे तो ये आ जाएगा, 1 0 करोगे ये आ जाएगा, है ना। अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो ये 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, फिर 0, फिर 2 3 जा 6, 0 2 8 जा 16, ऐसे ऐसे करके काम होगा। आ रही बात समझ में? तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो बच्चों। हाँ रिमाइंडर 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। अरे नहीं देखो वंशिता, एग्जाम में इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते हैं, एग्जाम में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने आपको लेंथी क्यों दिया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो 0 का कॉन्सेप्ट होता है ना डिवाइड में, ये बच्चों को डिवाइड तो बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ये जो 0 के कॉन्सेप्ट होता है ना, कितने 0 लगाने कब लगाने, उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। तो मैं चाहता हूं आप उसमें कंफ्यूज ना हो, उस कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए, आपको उस कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस दिए अजीबोगरीब, जिससे कि आप एक बार सॉल्व कर लो। नहीं 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 साहिल, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं, ध्यान रखना। इसको तो आप आगे कर ही सकते हो ना, आप सॉल्व समझ गए कैसे करना है। चलो अब और किसी को डाउट है क्या, पहले तो ये बताओ, अभी तक कुछ था उसमें कोई डाउट है क्या बच्चों? डाउट है या नहीं है? अगर कोई भी डाउट नहीं है तो लिख दो नो जल्दी से मैसेज में, और अगर कोई डाउट है तो लिखो यस। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहा है अभी, नो 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड। बधाई के पात्र हो आप अगर डाउट नहीं आ रहा तो, मतलब चिराग लेके भी ढूंढे ना तो ऐसे बच्चे नहीं मिलते, मतलब चिराग को साथ में लेके ढूंढे तो ये है ना, ये चिराग भागचंदा और ये। शुक्रिया, अहो भाग्य हमारे कुणाल जो आप जैसे छात्र हमको मिले, खुशकिस्मती है, पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे पुराने जमाने में, पिछले जन्म में, जो ऐसे बच्चे मिल रहे हैं बढ़िया बढ़िया पढ़ने को, पढ़ाने के लिए, जो पढ़ते भी हैं। चलो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं आज एक नई चीज, और उसका नाम है कि भाई बाइनरी से आपको किस तरीके से बाकी कन्वर्जन करना है। हाँ चिराग क्या कह रहा, कोई ना घर की बात है, तो बेटा घर की बात है तो मारूंगा बहुत गंदा नहीं पड़ेगा, तो ध्यान रखियो, पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखो बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, एक दिन क्या करना है, ये अगर चिराग नहीं पढ़ता ना बच्चों, इसके कुरकुरे लेके भाग जाना है, कुरकुरे खाता है ना, ऐसा गोलू हो रहा है कुरकुरे खा के ना, तो टेंशन, फिर ये आराम से टेंशन में पड़ लेगा।
बाइनरी से डेसिमल कैसे करेंगे, ऑक्टल कैसे करेंगे, और बच्चों हेक्साडेसिमल कैसे करेंगे? अरे ये हाँ, ये जिम जाता है, ये भागचंदानी जिम जाता है। अरे भाई इसको मना करो, कहाँ जा रहा है तो देख तो सही। चलो, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा वो समझना। आज मैं जितना टाइम मिलेगा उतना टाइम में तो वो सिखा दूंगा, है ना। चलिए, सबसे पहले आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आम का मुरब्बा कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको लेने पड़ेंगे 250 ग्राम आम, 50 ग्राम कलौंजी और ऐसा कुछ, मतलब पता नहीं कुछ तो लेते ही होंगे। देखो, हाँ मतलब शुगर वुगर तो आम में ही होती है भाई। अब देखो, ये है बच्चों, ये कन्वर्जन। अभिजीत बोल रहा है सर फास्ट है, तो बेटा स्लो करो, इतना फास्ट चीजों को सीखो कैसे काम चलेगा। सुनो मेरी बात समझे बच्चों ध्यान से, ये आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ है, डेसिमल कन्वर्ट करना है, यही ध्यान से समझेंगे। कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है ना, बहुत इजी होता है। मैं भी एक ही बार में आपको सिखा देता हूँ। जब भी आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आप क्या लिखेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं इस क्वेश्चन को इधर सॉल्व करके बता रहा हूँ। जिसको कन्वर्ट करना है उसको ऐसे लिख दो, दूर दूर 1001 लिख दिया, दूर दूर। हर एक को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। आ रही बात समझ में? ऐसा कोई जो बोलना चाहता है कि मेरे को नहीं समझ में आ रही है तो बोल के बताओ एक बार। अगर किसी ने बोला कि मेरे को नहीं, तो ध्यान रखना मुर्गा बना के चिराग को बैठा दूंगा उसके ऊपर। तो ये देखो बेटा, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। फिर हाँ बिल्कुल नितेश सही कह रहे हो, कन्वर्ट तो 10 में करना है, फिर 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सही है। मेरी बात सुनो, देखो कन्वर्ट तो अपन को 10 में ही करना है, लेकिन एक्चुअल में ये पैटर्न बोलता है कि जब भी आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो हमेशा 2 के ऑपरेशंस लगाओगे, हमेशा, है ना। ये बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट यही बोलता है ना। बाइनरी से जब भी किसी को कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी से कन्वर्ट करने को, चिराग बोल रहे हैं एक बार पूरा वापस करवा दो बेटा, करवा रहा हूँ परेशान मत हो, है ना। मैं ऐसा नहीं है इसी एक क्वेश्चन में लेके कर लेंगे, हाँ हर केस में बाइनरी वाले में नितेश, जब भी अभी मैं करवाऊंगा सारे क्वेश्चन, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आई गारंटीड, है ना। आप इस बात के लिए निश्चिंत रहो कि आपको समझ में आएगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी बस आप देखते जाओ, मैं तब तक पढ़ाता जाऊंगा क्वेश्चन जब तक आपको समझ में नहीं आता। देखो 2 की पावर 1 क्या होता है बच्चा, 2, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 0। फिर 2 की पावर 2 क्या हो गई 4, और 4 को 0 से मल्टीप्लाई क्या हो गया तो क्या हो गया 0। फिर 2 की पावर 3 हो गई 8, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और लास्ट में आके इन पे प्लस लगा दो ऐसे। तो 8 और 0 0, मतलब 8 और 0 8, फिर 0 8 और फिर 1 9। तो इसका मतलब ये रिजल्ट क्या आ गया 9, और ये क्या है डेसिमल। दिस इज योर करेक्ट आंसर 1001। इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो 9 आता है। अब मेरे को कैसे पता कि मेरा लाया हुआ आंसर सही है या गलत है ना। मैं चेक भी कर लेता हूँ, चलो क्या मैंने सही करा या नहीं करा। तो 9 डेसिमल में है, तो मेरे को इसको बाइनरी में बदलना है तो 2 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो 2 4 जा 8 हो गया, 1 रिमाइंडर आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, फिर 2 1 जा 2 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। नीचे से ऊपर की ओर साइड जाओगे तो क्या बचेगा 1001। देखो दोनों सेम है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर मैंने ये बताया है वो बिल्कुल सटीक बताया, बिल्कुल सही बताया। आई होप इतनी बात आपको भी समझ में आई है। मैं और भी एग्जांपल ले रहा हूँ, परेशान मत हो, है ना। मैं एक और एग्जांपल करवा रहा हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं और भी करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो मेरा टॉपिक तो आप ध्यान ही रखना, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं। मैं और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2 से समझे। जैसे 2 की पावर 0 1 कैसे, तो वंश बेटा किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है, इस बात को समझो।
चिराग तामरा टेस्ट के रिजल्ट कब आए? अरे फेल हो गया यार, रिजल्ट नॉनसेंस। वैसे आज शाम तक दे दूंगा, मैंने बोला अभी। सुनो बच्चों, देखो 1110 ये एक बाइनरी नंबर है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल साहिल, जितने क्वेश्चन में डिजिट बढ़ेगी उतनी 2 की पावर को बढ़ाते जाएंगे। अभी मैं इसका एक शॉर्ट पैटर्न भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक्चुअल पैटर्न समझाना चाह रहा हूँ आपको ना। शॉर्ट भी बताऊंगा, परेशान मत हो। 110 पहली डिजिट में 2 की पावर 0, दूसरी डिजिट में 2 की पावर 1 और तीसरी डिजिट में 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 0 होती है 1 और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। 2 की पावर 1 होती है 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2। 2 की पावर 2 होती है 4 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4। आप इनको प्लस कर लीजिए तो टोटल 6 आया और यही आपका आंसर है। इसी चीज को एक शॉर्ट तरीके से बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 लेके। मान लीजिए मैंने लिखा 10010 और आपको बोला कि इसका डेसिमल नंबर बताएं क्या होगा। तो अभी जो मैंने सिखाया उसके लिए आप क्या करेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस तरीके से चलाते जाओगे। लेकिन मैं इसका एक और पैटर्न बताता हूँ, शॉर्ट पैटर्न, जिससे आप फटाफट कर सकेंगे। पहले तो जिस भी बाइनरी को कन्वर्ट करना उसको लिख लिया, इन सब जगह मल्टीप्लाई लगा दिया। अब उसके बाद ध्यान से सुनना बच्चे, 1 लिखो और मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे 1, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, 64, 128, 212, ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, हमारी बात समझ में? मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 0 से करोगे 0, 2 को 1 से करोगे 2, फिर ये 0। हाँ एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है, ये शॉर्ट हो गया, वो पावर लिखना पड़ रहा है। और ये हो गया 16, प्लस कर लो बच्चे, तो 16 तो 18, दिस इज योर करेक्ट आंसर। हाँ चिराग, कैसे भी करो बात तो एक ही, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप इस पैटर्न को फॉलो करो, इजी पड़ेगा। तो खुशी ने मेरे को मैसेज लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मेरे को समझ में नहीं आया। लेफ्ट, गौरव ने लिखा है सर अपन राइट टू लेफ्ट ही क्यों जाते हैं, लेफ्ट टू राइट क्यों नहीं? बेटा अगर लेफ्ट टू राइट करोगे ना, तो अगर लेफ्ट टू राइट में आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए सबसे बड़ा नंबर वहां पे क्या आएगा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। इसीलिए अब आप ये बोलोगे कि हम राइट से उसको लिखना स्टार्ट करते हैं, 0 मतलब 1 2 4 ऐसा राइट से, वो सॉरी लेफ्ट से लिखें तो क्या दिक्कत है? तो गौरव वो दिक्कत इसलिए है कि जब हम डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप आते हैं, तो वो सीक्वेंस भी अपोजिट होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे राइट से लेफ्ट जाते हैं, लेफ्ट से राइट नहीं जाते। ये बात समझ में? अब बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जल्दी से 110011 इसको मेरे को कन्वर्ट करके बताओ कि इसको डेसिमल में क्या लिखेंगे बेटा, फटाफट बताओ जल्दी से। पावर में फर्स्ट 2 की पावर 0 होगी, पर शॉर्ट पैटर्न में 1 कैसे 1 से स्टार्ट क्यों? क्योंकि बेटा साहिल 2 की पावर 0 का मतलब तो 1 ही होता है ना। देखो यहाँ पे भी तो मैंने बताया है 2 की पावर 0 का मतलब 1 है, और 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आया। 2 बच्चों का आंसर आया, जसप्रीत और खुशहाल, अभिषेक, इनका आंसर आया 51, खुशी ने दिया है 26, प्रद्युम 50, फिर बाकियों का 51, दुष्यंत, रेहान, कुणाल, इनका भी 51 आया, मिताली 51। और लाओ जल्दी से आंसर लाओ, प्रतीक, खंडेलवाल, वंश, इनका भी 51 आया है, और लोकेश 50, लव कुमार वैष्णव 51, अक्षय, दीक्षांत, प्रियांश, भुवनेश, इनका भी 51, यश 51, नवनीत, गीतांजलि 51, खुशी सारस्वत 27, और बताओ, हिमांशु 51, लोकेश, हनुमान 51, मोहम्मद, संजय, इनका भी 51, दीक्षा का भी, तो बहुत सारे आंसर है। चल मतलब 51 कुल मिला के जीत गया, इसकी वोटिंग लाइन ज्यादा है। तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 16 लिखेंगे, और यहाँ 32 लिखेंगे, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ आएगा 32,
+16 +0 +0 +2 +1। तो यार सबको पता है कि इसका मतलब 48 होता है और 3 ये आ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ोगे 51 आंसर आ जाएगा। सर मैंने गलत क्वेश्चन कॉपी कर लिया, खुशी मुर्जा, तो इसी बात पे सबको चॉकलेट बांटो हम लाके, गलत क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अरे प्राची का नाम नहीं लिया भाई, आंसर सही आया। प्राची गौर एक करके हमारे पास एक मोहतरमा है और इन्होंने भी आंसर सही किया है और इनका जवाब भी 51 ही आया था। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करके बताओ। ये लो 1 0 0 0 0 0 0 0 1। ये लो जल्दी बताओ इसका आंसर फटाफट। जल्दी से करके बताओ। लव कुमार वैष्णव ने लिखा है 134, सबसे जल्दी देने वाले व्यक्ति बन गए हैं लव कुमार वैष्णव। और देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन जवाब दे रहा है। जल्दी दो बच्चों यार फटाफट। अरे कुणाल ने दिया 132, लव ने दिया 134, साहिल ने दे दिया, निखिल ने दे दिया 132, 134 और 135। ये 3 ऑप्शन आए हैं, इन 3 पार्टियों में जंग छिड़ी हुई है, देखते हैं इनके सपोर्टर कौन है। वंश ने एक नया कॉन्सेप्ट निकाला 198 का, ये लो इन्होंने गेम ही पलट दिया पूरा, बात ही निराली इनकी। और देखो प्राची ने आंसर दिया है सर, अरे सर नहीं है बाबा, है सर सुमित 170, दीक्षांत का 170, बिल्कुल बिल्कुल कंपटीशन से अलग। इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली, गीतांजलि ने भी 154। ये आपकी पार्टी बनाई है इन्होंने, निर्दलीय से ये खड़ी हुई है। और ये देखो बाकी तो सब कॉमन पार्टी में वोट जा रहे हैं, अभी किसी के अलग कुछ नया नहीं आया, देखते हैं आगे कुछ होता है तो। देखो भाई देखो इधर देखो, ये 1 1 2 3 और 4 4 बार 0, फिर डबल 1 फिर 0। ये मल्टीप्लाई करो इसको, पहले इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 4, फिर इधर 8, इधर 16, इधर 32, फिर इधर 64 और इधर क्या होगा 128। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस किस किस को करना है 128 को और 4 और 2 6 को, तो 134 इज द करेक्ट आंसर। चेतन अग्रवाल आपकी पार्टी हार गई है, दुष्यंत सिंह आपकी जमानत जब्त हो गई है क्योंकि आपने 102 आंसर दिया है, और 134 जिसका भी आंसर है वो सभी बच्चे बिल्कुल सही हैं और आप बधाई के पात्र हैं। 134। हाँ सर कैसे आया, नितेश ने पूछा। अरे यार नितेश, रामायण खत्म हो गई लेकिन तुमको यही समझ में नहीं आया कि राम कैसे आ रहे हैं। अरे भाई साहब, राम जो है वो दशरथ जी के पुत्र है, आपको समझना पड़ेगा। देखो इधर समझो नितेश, हाँ नितेश समझा रहा हूँ, इधर समझो। देखो बेटा, मैंने पहले इस पूरे नंबर को लिखा है यहाँ पे, देखो 1, फिर 3 बार 0, तो देखो 1 2 3, ये 3 टाइम्स 0 हो गया, फिर 2 टाइम 1 लिखना है, फिर 1 बार 0 लिखना है। ठीक है, प्राची कह रही मैंने एक बेमतलब ऐड कर है, तो हम क्या कह रहे हैं, गलती आपकी है भाई, इस गलती का आपको पश्चाताप होना चाहिए। आप जैसे ही कॉलेज खुले आप हर बच्चे को चॉकलेट दो पश्चाताप के लिए, तो बच्चे आपके लिए जो है उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। देखो ये 4 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ, आगे लिखते जाओ, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 2 जा, अरे ये क्या हो गया, अपन ने कुछ मिस कर दिया क्या, 4 बार 0 थे भैया, 4 बार, और लास्ट में फिर यहाँ पे 64, फिर मल्टीप्लाई में 128। ठीक है, तो अब ऐसे समझो, अब ध्यान से समझो भाई। देखो अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो तो 0 ही आएगा, उसको ऐड करने का कोई सेंस नहीं है, वो तो ऐड होगा ही नहीं। तो ये अपने काम के भी नहीं है, अपने काम का वो है जिसमें 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक तो 128 काम का है, वो इधर लिखा, फिर एक ये 4 काम का है और एक ये 2 काम का है, तो 4 और 2 तो 6 हो जाते हैं, तो इनको प्लस कर दिया। 6 और 8 होते हैं 14, 2 और 1 होते हैं 3, ये 1 एज इट इज, तो इसको बोलते हैं 134 और यही आंसर सही माना जाएगा।
बच्चों जिसको समझ में आ गया है वो लिखेंगे समझ में आ गया है, और जिसको समझ में नहीं आया है वो लिखेंगे नहीं आया है। जल्दी लिखो मैसेज में फुर्ती से, मैं आपके मैसेज देखना चाहता हूँ। ये वंशिता ने लिखा है अभी भी कि नहीं आया, रुको रुको। हाँ जल्दी सब लिख रहे हैं। चिराग और सिर्फ एक वंशिता कह रही है अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, वंशिता को भी समझाएंगे। ठीक है वंशिता, अब बेटा आप बताओ क्या नहीं समझ में आया, तो पहले उसको क्लियर करते हैं। सर आ गया समझ में, आ गया, चलो वेरी गुड, आ गया तो टेंशन ही खत्म। और तो कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको समझ में नहीं आ गया? नवनीत सर टेस्ट का लिंक आ गया, चलो ठीक है तो टेस्ट दे दो, बढ़िया है। चलिए गाइस आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। हाँ कल वापस पूछ सकते हो आराम से, आज